अरे बस करो यार। अरे खर्चा काफी किया है। वाह वाह। अरे भौजी भी आई है, भैया खुजा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब प्यारे प्यारे लोग आए हैं। अरे शराब पी क्या भैया? वाह वाह, पीते रहो, खुश रहो। बहुत अच्छा है। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आशीर्वाद, अब बराबर वालों का ऐसी तैसी। अरे जो हंसे उसका घर बसे। ला स्टैंड लाओ, अभी दोपहर में तो खरीदा था। ये आ रहा है, ये बेल्जियम का राष्ट्रपति है। ओके, ये भैया देखो जा रहे हैं पेशाब करने। प्रोग्राम में खाली बोतल लाया करो, हाँ उठना ना पड़े। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ये विधायक का टिकट लेने जा रहे हैं। ये पीछे पीछे कहाँ जा रहा है इनको भी नहीं पता है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। अच्छा, बहुत मजा आ गया। प्यार करना है, अरे इतना गंजा आदमी किसी ने छोड़ा मेरे को। प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे मेरा मानना है दोस्तों, जिंदगी सिर्फ हास्य से नहीं चलती, जीवन में गंभीरता भी होनी चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। अच्छा, शुरू में अपने देश में जब न्यूज चैनल आए, ये चैनल आया तो सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन। एकदम गरीब, उसको पहले दिन से किसी ने बजट नहीं दिया। जब दूरदर्शन हम लोग खोलते थे एक ही प्रोग्राम आता था, आज हमारे गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं इसके उपाय बताएंगे। अब जिसकी खेती नहीं है वो भी कहता था अच्छा बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है ही नहीं, जो देखना है इसी को देखना है। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले चैनल, दे चैनल, उठा चैनल, लिटा चैनल। इतने चैनल आ गए कि एक शख्स सबसे ज्यादा परेशान हो गया। एक शख्स ऐसा है जिसका दम घुट रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो पता है कौन? हेलो, अरे इतने सुंदर सुंदर लोग, कैसे आप? बढ़िया बात, चलिए नहा लीजिए, कॉफी पी लीजिए, कॉफी। वाह वाह, अरे कैसी हो? एकदम छिला हुआ अंडा लग रही हो। इतने चैनल, 1000 चैनल आ गए। अब बताइए 1000 चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? सबसे ज्यादा तकलीफ में भाई साहब रिमोट। उसका दम घुट रहा है, क्योंकि जो लेता है वो उंगली करना शुरू कर देता है। तभी आप देखिए, आप जब ऑफिस से घर आते हैं, अपनी शॉप से घर आते हैं, आपको जल्दी रिमोट मिलेगा नहीं। आप अनुभव करना, रिमोट जल्दी नहीं मिलेगा। वो सोफे के गैप में कहीं छुपा रहता है, आपको देख के बोलता आ गया कमीना, अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। जिसको रिमोट मिलता है खेलना शुरू। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ओ आज मौसम बड़ा, गोरी है कलाइयां, खिला दे तुझे हरी हरी चूड़ियां, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, रुत है मिलन की साथी। और कोई खास बात नहीं थी। अपना देश, कहीं भी ट्रेवल करो, ट्रेन में मुझे बहुत सारा मसाला मिलता है। ट्रेन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के, हर जात के लोग मिलते हैं। काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। वाह वाह वाह, कैसे भाई साहब? कहीं कहीं अच्छा गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। एक लाए वो तो मैं पता है, ये दूसरे के चक्कर में हर आदमी लगा हुआ अपने अपने हिसाब से, किसका क्या इंतजाम है पता नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था भैया, आपकी बात बता रहा था। हाय, ऐसे ना करो,
वहाँ पंजा लग रहा है। कमल हिलाओ, कमल ऐसे से हिला रहे हैं। कमल, हर चीज कहीं कुछ लिखा हो देखिए, आप एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं बनारस आया, एक रिक्शे के पीछे लिखा जल मत, भगवान तुझे भी देगा। हमने कहा यही मिला था मुझे, इसी के लिए आए हम यहाँ। एक टेम्पो के पीछे लिखा देख सखी तेरा साजन जा रहा है। एक लड़की ने ओवरटेक किया, बोले देख तू साजन को। ओवरटेक के देखा तो ड्राइवर को खड़बड़ा चला रहा था बुढ़ा, तो कहने लगे ऐसा साजन है तो चले जाए तो अच्छा है। एक रिक्शे के पीछे लिखा सावन को आने दो, पीछे से दूसरे रिक्शे ने मारा धपाड़, उसके पीछे लिखा आया सावन झूम के। अलग अलग प्रॉब्लम। तो बता रहा मैं ट्रेन की बात बता रहा था, इतनी लैंग्वेज। जैसे हमारे बिहारी लोग मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बिहारी भाई। बिहारियों में क्या है, अरे भैया ये लोग अड़ा को बोलेंगे अड़ा, और जहां नहीं लगाना है वहां भी नहीं लगाएंगे, और उस नहीं का कोई मीनिंग नहीं है, वो ऐसे ही लगाया जाता है। मैं खड़ा हुआ था तो हमसे बोले कहा खड़े हैं बैठिए, कब से खड़े हैं, कहा खड़े हैं। मैं खड़े नहीं, मैं श्रीवास्तव हूं। नहीं हम कह रहे कहा खड़े हैं। ट्रेन में उन्होंने खाने का डब्बा खोला, पूरा खाना, खुशबू महक गई, सब्जी बढ़िया थी। हमने कहा भैया कौन सी सब्जी है, तो बोले भड़वा बैंगन। हमने कौन सा, बोले भड़वा बैंगन। हमने कहा सब्जियों में भी भड़वे होते हैं। तो मुझे किसी ने बताया नहीं वो बड़ा रा चल रहा है, तो इनके हिसाब से भड़वा पराठा। लैंग्वेज की बात। इटावा में किसी के घर गया नाश्ता करने, कोई साहब ले गए, बैठे रहे, नाश्ता लगा हुआ था। बड़ी देर उनकी माता जी बोली कि इतनी देर से बैठे कछुआ ना खाए। कब से बैठे, कछुआ ना खाए। हमने कहा मैं माता जी कछुआ नहीं खाता हूं। तो उनके पति कह रहे हैं ना जे कह रही है कुत्तो खा लो। कब से ऐसे बैठे, कुत्तो खा लो। हमने कहा यार कौन सी फैमिली कुत्ता खिला रही है, कछुआ खिला रही है। अलग अलग से। बंगालियों मैंने देखा इनके हर चीज, हर सेंटेंस में ओ है, ओ इनके पास ज्यादा है। हर बंगाली ओ लेके घूम रहा है कि कौन से वाक्य के साथ लगाऊं। आप पानी को बोलेंगे जल, सिंपल बोलेंगे जल, ये बोलेंगे जोल। ओ लगाओ, ओ तड़प रहा है इनके यहां। मेरी मत मारी गई थी। हमारे कुमार शानू और बप्पी लहरी हमारे बंबई में जो है, इनके साथ बड़े कार्यक्रम किए हैं, दोनों बंगाली हैं। तो कुमार शानू दादा ने बोला ए राजू खाना दो। वो हिलते रहते हैं, जब वो मिलते हैं मोस्टली हिलते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। हाँ तो राजू खाना दो, काल हमारे घर आओ, काल हमारे घर आओ, एकदम सुंदर भोजन, एकदम सुंदर भोजन हमारे घर आओ। मैं चला गया परिवार के साथ, भोजन सुन के। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, भोजन का ठिकाना नहीं। हमने कहा किधर है भोजन, ओए अंदर जाओ तो अनूप जलोटा का भोजन। और वहां पे ओ लगा हुआ था। तशरीफ रखिए, 20 किलो की है। हाँ जी। तो वो मास्क पहन के मैं चला गया किसी के यहाँ खाना खाने, वो बड़ा वाला N95। जैसे खाना लगने लगा मैंने उतार के टेबल पे रख दिया, वेटर आया उसी में रायता डाल के चला गया। ऐसे ऐसे गाने बर्बाद हो गए कोरोना में। बंबई बदनाम हो गई थी कोरोना के मामले में। बीच में पहले हम लोग अच्छा खासा गाते थे, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अभी लोग क्या गाने लगे थे, बंबई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। गाने की ऐसी तैसी। बीच में मुझे नेताजी मिल गए, मुलायम सिंह जी। मैंने मुलायम सिंह जी से कहा, हमने कहा नेताजी ये लॉकडाउन आपका कैसा गुजरा। तो मुलायम सिंह जी बोले क्या समझा रहे हैं उनको, कैसे आप वो ठीक से बैठा है, सब काम यही करो। तो नेताजी से मैंने कहा कि कोरोना काल कैसा गुजरा, लॉकडाउन कैसा गुजरा। तो हमारे नेताजी बोले आप लोग पैसा हो गए, आप लोग पैसा हो गए, कोआ पैसा हो गए, कोआ अच्छी चीज, लॉकडाउन अच्छी चीज,
अब लॉकडाउन हुआ तो हम सब परिवार बैठे, हम अखिलेश शिवपाल साथ बैठे। जब साथ बैठे तब पता चला अखिलेश अच्छा लड़का है। एनीवे, उनके लिए अच्छा ही होगा, बाप के लिए बेटा अच्छा होता है। एक कोरोना काल में एक कॉलर ट्यून बड़ी मशहूर हुई हमारे बच्चन साहब की। बच्चन साहब आते थे, समझाते थे, ऐसे हाथ धोइए, ऐसे ये करिए, रगड़िए, फलाना करिए। लोग सीरियसली सुन रहे थे। बीच में तकलीफ तब हुई जब लोगों को पता चला अमिताभ बच्चन को ही कोरोना हो गया। तो मैंने अमिताभ बच्चन साहब से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा दादा आपका जो कोरोना वाला मैसेज है ये जरा फिल्मी डायलॉग की तरह बोलना चाहिए था आपको, अग्निपथ स्टाइल में। बोले कैसे? हमने कहा इसको ऐसे बोलना चाहिए था कोरोना के बारे में। शत्रु ये अदृश्य है, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। तू जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल, मत निकल, मत निकल। वरना भाई साहब ये जो आपके घर की रेखा है, रेखा वोट करके मत जया कर, इसको पार करके मत जया कर, वरना आपके स्वास्थ्य का ऐश्वर्य खो जाएगा। फिर आपको आपके आंसुओं से अभिषेक करके अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा कर, थोड़ी प्रतीक्षा कर। एक बार कोरोना गया तो फिर जलसा ही जलसा, जलसा ही जलसा, जलसा। वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजाइए, स्वयं के लिए, खुद के लिए। जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। अब जो नहीं बजा रहा तो वही बजा रहा है। मैं बता रहा था कुछ चीजें। अब ये व्हाट्सएप भाई साहब एक ऐसी चीज आई है। व्हाट्सएप वैसे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक तरह की बीमारी है। कुछ कमीने मेरे दोस्त हैं, आपके भी होंगे। ये लोग भाई साहब रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। तुम भी भेजते हो? हाँ भाई, तुम्हारी बात बता रहा हूं। रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। इनसे पूछो भैया रात को 2 बजे कौन सी खिड़की से तुम्हारे घर में सूरज घुस रहा है? किसी ने बताया कि ये लोग रात को इस काम से उठते हैं और करते करते मारते हैं सेंट। अब आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही है। ब्लू वाटर से होके आ रही है। और टेलीविजन में तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, हर रोज रात को 12 बजे के बाद न्यूज चैनल न्यूज बंद करके माल बेचने लगते हैं। तो मुझे लगता है यार 12 बजे के बाद क्यों बेचते हैं? क्या इनके मालिक लोग कहते होंगे पूरा देश सो चुका है, बेच डालो? और अजीब अजीब विज्ञापन पूरा ड्रामेटाइज करके, पहले मैं बहुत परेशान था, पहले मैं बहुत परेशान था, मेरा चलना मुश्किल था, मैं एक ही जगह बैठा रहता था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, फिर नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं भाग सकता हूं। ये माल बेचने में अच्छा विज्ञापन ऐसे ऐसे पता नहीं कोई बंद भी नहीं करवा रहा है। अक्षय कुमार खुला आके कह के जाता है डॉलर अंडरवेयर पहनने वालों की कभी नहीं फटती। जब ये विज्ञापन आता है मैं अपनी चेक करता हूं, मैं देखता हूं सही सलामत है कि नहीं। एक विज्ञापन और आता है, सैफ अली करता है, खुलेआम कह के जाता है, ट्यूब खोलो उसका विज्ञापन आएगा माचो। हमने क्या मुंह से निकल गया, हिम्मत है तो पूरा बोल। पूरा नहीं बोला। तब से मैंने ठान लिया अगर मुंबई में मुझे जहां दिखाई तो मैं बताऊंगा। एक दिन सैफ अली कार दिख गई, मैंने दूर से अपनी कार में बैठे बैठे से धीरे से बोल दिया तू माचू। हम अपने ऊपर क्यों ले? विज्ञापन माल बेचने में लगे हुए। सबसे ज्यादा मुझे हीन भावना तब होती भाई साहब, मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है जब विज्ञापन आता है एक गोरा बनाने की क्रीम। लड़कियों के लिए आती है फेयर एंड लवली और बॉयज के लिए आती है फेयर एंड हैंडसम। अच्छा फेयर एंड हैंडसम करता कौन है? विराट कोहली जो पैदाइशी गोरा है। हमने उस कंपनी को मेल भेजा, हमने कहा अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है
तो विनोद कामली को लगाओ, और विनोद कामली ना मिले मेरे लगाओ। क्या माल बिकना चाहिए। अच्छा, अपना देश गरीब देश कहलाता है, लेकिन भाई साहब ब्रांडेड शोरूम में आप चले जाओ, 1.5 लाख की जीन्स। मैं एक जीन्स खरीदने चला गया, एक जीन्स पे हाथ रखा, हमने कितने के, दिस 1.5 लाख। हमने हाउ मच, 1.5। हमने कहा हिंदी में बता दीजिए, बोला 1.5 लाख। हमने, मैं एक की बात कर रहा हूं। बोले एक ही। हमने 1.5 लाख की एक जीन्स, 1.5 लाख में तो मेरी शादी हुई थी। फिर मैंने कहा अच्छा 1.5 लाख की जीन्स करती क्या है, क्या कुछ फैसिलिटी देती है कि 1.5 लाख खर्च किया तो कुछ सुविधाएं देती हो, कि आप नहा रहे हो और वो खुद ही कबाड़ से निकल के आ रही है, यूं चल के आ रही बाथरूम में, नहा चुके हो तो मेरे अंदर पैर घुसेड़ लो। किस बात के 1.5 लाख। लेकिन भाई साहब माल बिकता है, आप क्या कर सकते हैं, चलता रहता मामला। अच्छा, बच्चों में भगवान पाए जाते हैं। मुझे जो बच्चा मिला शुरू में, इसके अंदर भगवान, इसके अंदर शक्ति कपूर। मैंने ऐसे सिंपली पूछ लिया, हमने कहा बेटे तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, चलो 15 फलों के नाम बताओ। तो बोले देखो एप्पल, एप्पल। हमने उछलो कितना गिनूंगा मैं, एक ही। एप्पल, ऑरेंज, ऑरेंज, गुआवा और 1 दर्जन केला। एक बार में पटा दिया। उसी बच्चे ने दांतों के डॉक्टर को पकड़ लिया। अब दांतों के डॉक्टर से कह रहा है, अंकल अंकल आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हो, विदाउट पेन, विदाउट पेन दांत निकाल सकते हो। बोले नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो दर्द होता है, मैं तो बिना दर्द के दांत निकाल लेता हूं। बोले निकालो। इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे कैलाश खेर साहब। कुछ गाने मैंने ऐसे पकड़े हैं जो गलत है, गाने के वर्डिंग, लिरिक गलत है, और हम लोग उसको सुन भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। एक गाना हम बचपन से सुन रहे हैं, भाई बहन के ऊपर गाना है, ये गाना ही रॉन्ग है। आप देखिए उसके वर्डिंग। भाई कहता है फूलों का तारों का सबका कहना है, ठीक है, 1000 में मेरी बहना है, ठीक है, सारी उम्र हमें संग रहना। सारी उम्र संग कौन रहता है? बहने विदा नहीं करोगे? गाना ही गलत है। एक गाना मैंने बचपन में सुना, आपको सही बता रहा हूं, बचपन में सुना, तब वो गाना मुझे लगता था रोमांटिक। उसी गाने को मैंने पिछले महीने सुना, मैंने नोट किया गाना रोमांटिक है ही नहीं। ये गाना टॉयलेट में हुआ है, हीरो एक टॉयलेट में होगा, हीरोइन दूसरी टॉयलेट में होगी। गाने की वर्डिंग देखिए, अरे सुनो हाँ कहो, अरे सुना हाँ कहा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, अरे चली। आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे चली हवा, अरे झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। और गाने के एंड में है, आप गाना सुनिएगा, हीरोइन बोलती है जरा सा। मूल मंत्र आपको देना चाहता हूं, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भैया तुम रहन दो, हम कर ले वे। अरे वाह, मेरे साथ तो चलते फिरते चुटकुले हो जाते, कोई मुझे सीरियस लेता ही नहीं। अभी गाड़ी से उतरा, रवि किशन भैया, अभी गाड़ी से उतरा, एक कह रहा है आपको टेलीविजन में बहुत देखा है। मैंने कहा जी धन्यवाद, जिंदा पहली बार देखा है। हमने कहा खिंचाई कर रहे हो कि तारीफ कर रहे हो? बच्चे भी कमाल कमाल। पीछे एक बच्चा मिल गया, मेरी मत मारी गई, बच्चे को मैंने हाथ मिला लिया, वहां तक ठीक था। मैं पूछ बैठा, हमने बेटे आपके पापा क्या करते हैं? मतलब मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते। ओह क्या बात है दोस्तों। लेकिन इतनी चीजें अपने काशी में लिखी हुई हैं,
यहाँ के मैं प्रशासन से कहूंगा उनमें सुधार करें, खास तौर से नगर निगम। एक जगह लिखा हुआ कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने फिर भी कोशिश किया, मेरी कोहनी छिल गई। एक जगह लिखा हो बच्चे दो ही अच्छे, आने का बड़ा अच्छा नारा भाई। घर के बाहर लिखा बच्चे दो ही अच्छे। उनके घर के अंदर गया, 6 बच्चे खेल रहे आंगन में। हमने बाहर, भाई साहब बाहर तो लिखा बच्चे दो ही अच्छे। बोले नहीं बच्चे दो ही अच्छे, 4 साले बदमाश हैं, अच्छे तो दो ही है। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ किसी से मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया वैक्सीन कहाँ लग रही है? तो बहुत सोचे, बोले बाएं हाथ में लग रही है। हमने कहा अच्छा वो बता दिया, नहीं तो मैं पिछवाड़े में लगवा लेता। एड्रेस बताओ कहाँ लग रही है? बाएं हाथ में लग रही। दोस्तों मैं यहाँ पर मंच पे एक अपने उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही एक सक्षम अधिकारी, कर्मठ अधिकारी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा लगा के काम करते हैं और बस लगे रहते हैं 24 घंटे। तो मैं चाहूंगा कि वो मंच पे 1 मिनट के लिए अवश्य आए। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। नवनीत सहगल साहब आप तशरीफ लाइए। नवनीत सहगल, ताली बजा दीजिए जिनके हाथ शॉल के बाहर हैं। नवनीत सहगल साहब, नवनीत सहगल साहब हमारे कैलाश भैया का स्वागत करेंगे। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, हम अपने अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। हाँ ये यार ये डंडा कौन लाया? वाह वाह वाह। जी जी जी, ये यहाँ का पिंक कलाकारी की एक निशानी है जिसे आप मुंबई गुलाबी मीनाकारी का। आप भटक जाते हैं इधर उधर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोग खड़े थे एकदम बहुत लंबे। ऐसा लग रहा था 1.5 लोग आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, कैलाश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र और बहुत ही लोकप्रिय कलाकार रवि किशन भैया एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जोरदार तालियां रवि किशन भाई के लिए। बहुत बड़ा नाम हमारे बॉलीवुड का, भोजपुरी फिल्मों को योगदान देने में। वाह वाह वाह। ये हेलो भैया, इतना पतला आदमी क्या सिर्फ सरिया है? ओके। इसने, इनकी बात बता दूं मैडम आपको, इसे 3 दिन पहले बिरयानी खाया था, तब से टॉयलेट नहीं जा रहा है। हमने क्यों नहीं जा रहे? बोले यार इतनी महंगी चीज खाई है, 2-3 दिन तो रुके। अजीब अजीब दिक्कत है भाई, क्या चल रहा है? ये कोरोना के टाइम पे ऐसी सी स्थिति हुई। एक वो मास्क आता ना बड़ा वाला समोसे जैसा, N95। अब N95 पहन के मैं चला गया किसी की दावत में खाने में। जैसे ही खाना लगा मैंने मास्क उतार के, दिनेश सहगल जी हमारे लोगों को कहां ले जा रहे हो? जाना मत मैडम, चाय पी के वापस आइए। ये जबरदस्ती जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जा रहे थे, इनको लगा हमें भी जाना चाहिए। हाँ अरे भैया, अरे आयो, अरे वाह वाह, अरे बहुत खतरनाक आदमी, मैं इसको जानता हूँ। अमिताभ भैया मैं इसको जानता हूँ। ये इतना खतरनाक है, ये अखिलेश यादव को फोन करके योगी जी का नंबर मांगता है। ऐसे ऐसे माहिर लोग। अभी दोस्तों चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां मैंने देखा वोट बैंक के लिए जाएंगी और बीच में ड्रामा होता है, गरीब के घर पे खाना खाएंगे, गरीब के झोपड़ी में सो गए। ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब बुढ़िया के घर पे दस्तक हुई। बुढ़ी निकली, अरे को ठोक रहा? अरे कोई? अरे नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं। तुम्हारी बहन हुई है? हमारी बहन तुम्हारे 10-12 साल के बच्चे। नहीं अम्मा वो नहीं, ये मायावती जी है।
ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भाई हम सुलह लेते, गरीब का घर है, हमें चारपाई एक के है, राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। अरे अम्मा तुम इनको मना कर रही हो? मायावती चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे, चटाई भी तो एक है, शिवपाल लेटे हैं। तो ऐसे ड्रामे चुनाव के दौरान देखने सुनने को मिलते हैं। जिस तरह से मैं अमिताभ बच्चन का फैन हुआ और उनकी, और संजय अस्थाना जी सर को लेके जा रहे, अच्छा बच्चे के बहाने आप नाश्ता करोगे जरूर। तो जिस तरह से मैं अमिताभ बच्चन का फैन हुआ, उनकी फिल्में देखी और धीरे धीरे मुझे शौक हुआ मिमिक्री का, वहां से स्टार्ट लिया। बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे एक एक्टर और समझ में आए, राजकुमार पुराने हीरो, राजकुमार राव नहीं, पहले वाले। राजकुमार साहब का अंदाज था कि बहुत एक पर्टिकुलर स्टाइल में बोलते थे, लोग उनको घमंडी समझते थे, लोग कहते थे बहुत अकड़ू है, हर डायलॉग में हम। तो मुझे लगा कि अगर राजकुमार साहब किसी रेस्टोरेंट में जाएं और रेस्टोरेंट पहुंच के क्या ऑर्डर देंगे और कैसे कहेंगे, उनके अंदाज के हिसाब से राजकुमार एक रेस्टोरेंट में आते हैं, पता नहीं यार, वेटर, हाँ, 2-3 होटलों के वेटर आ गए, बोले जी तुम्हारे यहाँ गरम क्या है? साहब गरम हमारे यहाँ वड़ा है, और गरम साहब समोसा है, और गरम मालिक की खोपड़ी है, और गरम भट्टी के कोयले हैं। ठीक है, एक प्लेट गरम कोयले लाओ। वेटर कंफ्यूज, ये क्या मांग रहा है? लेकिन भाई कस्टमर तो गेस्ट होता है। वेटर गया, गरम कोयले लाया, चिमटा से निकाल के लाके दिया। वेटर हैरान, ये करेगा क्या? हाँ साहब कोयले लो। लेकिन राजकुमार तो राजकुमार, उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली, शुक्रिया, खाने पीने हम फिर कभी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हुई और आपने डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।